फिर से शादी कर रहे हैं? तुमसे पहले वाली भी बिल्कुल इसी तरह परेशान थी जब उसे तुम्हारा पता चला था। मर गई बेचारी। नवाब साहब, क्या गलती हो गई है मुझसे? कोई कमी रह गई आपकी खिदमत करने में? खुदारा, ये जुल्म तो मत कीजिए। तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। बस जिस तरह तुम मेरी खिदमत करती हो ना, उसी तरह नई दुल्हन की भी खिदमत करना। छोटी बहन बना के रखना। क्या जरूरत है शादी करने की? ये हरकतें इस उम्र में अच्छी नहीं लगती। नवाबों की कोई उम्र नहीं होती, वो हमेशा ही जवान रहते हैं। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी ये समझदारी की बातें हैं, और तुम अभी बच्चे हो। क्या समझ है, क्या सोच हो सकती है कि आप इस उम्र में शादी कर रहे हैं? आदमों ने अगर हमें दुनियापुर दे भी दिया होता तो वो 2 दिन में उसे वापस भी ले सकते हैं। हम आदमियों में भी कम हैं और हथियार में भी। लेकिन अगर उसकी बेटी मेरे घर होगी तो वो कभी पलट के वार नहीं करेगा। उसकी बेटी आपकी बेटी से छोटी है। शादी करने की क्या जरूरत है? बांदी भी तो बनाया जा सकता है। फैसला कर चुका हूं। मेरी बात सुनो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कुछ नहीं सुन रही हूँ। आप मुझे शहर लेकर जा रहे हैं, एयरपोर्ट छोड़कर आ रहे हैं, बस। अना, बचपना मत करो। इस वक्त हालात ऐसे नहीं है। तुम तो क्या, मैं हवेली से बाहर नहीं जा सकता। आपने मुझसे वादा किया था। बेटा, वादा किया था मैंने, मगर बड़े नवाब साहब फिर से शादी करना चाह रहे हैं। उनकी शादी करने से मेरे जाने का क्या ताल्लुक है? वो नौरोज आदम की बेटी से शादी करना चाह रहे हैं। क्यों? ताकि उसकी बेटी इस हवेली में जमानत के तौर पर रह सके और दुनियापुर हमारे हाथ में रह सके। जब तक नौरोज आदम कोई जवाब नहीं दे देता, मैं मुनासिब नहीं समझता तुम इस हवेली से बाहर निकलो। मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। यूनिवर्सिटी वालों ने मेरा वीजा स्पॉन्सर किया है। अगर मैं वहां नहीं पहुंची तो मेरा वीजा कैंसिल हो जाएगा। बेटा, अगर तुम जिंदा रही ना तो वीजा बाद में भी लग जाएगा। इसलिए इन हालात में मैं कोई रिस्क नहीं लूंगा। हम सबके सब एक जैसे हैं। उम्मीद है कोई कसर बाकी नहीं बची होगी खातिर में। हाँ, तुम्हारा बाप आया था तुम्हें लेने के लिए, खाली हाथ वापस भेजा है उसको। वो यहाँ आते तो तुम लोगों में से कोई भी जिंदा ना बचता। पिंजरे में बंद कुत्ता भौंकता बहुत ज्यादा है, लेकिन जब उसको एहसास होता है ना कि बाहर निकल कर भी उसका पट्टा मालिक के हाथ में रहेगा तो चुप कर जाता है वो। ये जो 2 बंधे हैं ना बाहर, बिल्कुल इनकी तरह चुप कर जाएगा तू भी। मुझे समझ नहीं आ रही है कि मुझे ज्यादा खुशी किस चीज में होगी। तुझे एक दफा मार दूं या थोड़ा थोड़ा करके, जरा जरा सा करके मारूं? उसका बच्चा है तो मेरे हाथ खोल और फिर बात कर। उसके लिए मुझे बेवकूफ होना चाहिए और वो मैं हूं नहीं। नवाब साहब ने तुझे जिंदा छोड़ने के लिए तकरीबन पूरा दुनियापुर वापस मांगा है। तू एक बार मुझे बाहर आने दे तो मैं फिर से ले लूंगा। सिर्फ दुनियापुर वापस नहीं मांगा, तेरी छोटी बहन का रिश्ता भी। तू एक बार मुझे बाहर निकाल, मैं तुझे बताता हूँ, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं। मेरे लिए नहीं मांगा, अपने लिए मांगा है। फिर क्या सोचा है आपने साहब?
सोचना क्या है, बस हम वही करेंगे जो हम पहले कर रहे थे। और अगर उन्होंने नायाब को मार दिया फिर? तो चूड़ियां पहनने मेरे बच्चे, मर्दों पर ऐसा वक्त आता रहता है। मर्द बनकर लड़ेंगे मेरे बेटे। अम्मा जी, नगीना बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर साहिब अपने आदमियों के साथ जाएंगे, इससे पहले कि वो कुछ करें, वो लोग नायाब को मार देंगे। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, या फिर रिश्तेदारी करने का इरादा कर लिया है तुमने? नहीं, मैं अपनी बेटी नवाबों को नहीं दूंगी। तो नायाब वापस कैसे आएंगे? क्यों ना नायाब की कुर्बानी देने से अच्छा है कि निम्रा की शादी करा दें। आपने मशवरे के लिए बुलाया, अगर कोई बात बुरी लगी हो माफ कर दीजिए। तुम मिठाई मंगाती तो नहीं हो? वजीफे के लिए मंगवाई है, नायाब भाई के लिए पड़ी हूँ। तुम परेशान मत हो, साहब नायाब भाई को ज़रूर लेकर आएंगे। और तुम्हें पता है मैंने अब इरादा कर लिया है कि एक बार नायाब भाई वापस आ जाएं, मैं अब्बा से हमारी बात करूँगा। और फिर उसके बाद शमशेर चाचा तुम्हारा क्या हश्र करेंगे? शायद गोली मारते हैं, मगर रोज़ रोज़ के डरने से अच्छा है कि मैं अपनी मौत के डर का सामना करूँ। निम्रा, मैं तुम्हें किसी और का होता नहीं देख सकता। बस नायाब भाई वापस आ जाए, मैं अब्बा से बात करूँगा। फुरकान, बाबा बुला रहे हैं तुम्हें। वो मिठाई मंगवाई थी ना, बस वही देने आया था। घबराओ मत, सब जानती हूँ मैं। प्लीज किसी को कुछ बताना मत, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अरे बाबा, क्यों बताऊंगी? अगर बताना होता ना तो कब का बता चुकी होती। मगर निम्रा, तुम्हें पता है अंदर तुम्हारी शादी की बात चल रही है नवाब दिलावेज से। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? मैं नहीं करूंगी किसी से भी शादी। वही तो बाबा ने कहा कि तुम क्यों करोगे किसी 75 साल के बुढ़े से शादी। लेकिन नवाबों ने शर्त ही ऐसी रखी है, और मुझे लगता है साहिब मान भी जाएंगे। ऐसे कैसे मान जाएंगे? मेरे को कुर्बानी का जानवर हूं, जिसकी कुर्बानी दे देंगे। तुम जाके करो ताई अम्मी से बात। हद है यार।